Hello bachon, let's read this question, and the question says that find the vector equation of the line passing through the point 1, 2, -4 and perpendicular to the two lines x minus 8 by 3 is equal to y plus 19 by minus 16 is equal to z minus 10 by 7 and x minus 15 by 3 is equal to y minus 29 by 8 इज इक्वल टू जेड -5 तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की जो पास करती है पॉइंट 1, 2, -4 से और परपेंडिकुलर है इन दो गिवन लाइंस से। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग through x1, y1, z1 and having DCs having direction ratios, actually direction ratios a, b, c is given by x minus x1 by a is equal to y minus y1 by b इज इक्वल टू जेड माइनस z1 बाई सी। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो क्या होगा, हमें यहाँ पर पॉइंट क्या गिवन है, पॉइंट गिवन है 1, 2, -4। तो इस पॉइंट को अगर हम पुट करें इस इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस 2 बाई बी इज इक्वल टू जेड प्लस 4 बाई सी। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास हमसे कहा गया है कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है इन दो गिवन लाइंस के। तो अगर ये परपेंडिकुलर है इन दो लाइंस के तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो इनके डायरेक्शन रेशियोज होंगे बेसिकली क्या होंगे, वो इसके जब जैसा कि अगर हम देखें तो हमारे पास अगर दो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज हैं, सपोज A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, ये है हमारे पास। लेट सपोज ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो अगर ये परपेंडिकुलर होते हैं तो हमारे पास क्या आता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या गिवन है कि ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं इस लाइन के जो हमने यहाँ पर फाइंड की है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो दो लाइंस हैं इसके परपेंडिकुलर को फाइंड कर लेंगे, यानी कि इसके नॉर्मल को। तो अगर हम इसका वेक्टर देखें तो इसके वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी उसके अगर हम डायरेक्शन रेशियोज देखें तो वेक्टर फॉर्म में क्या होंगे, वो होंगे हमारे पास 3 आई कैप -16 जे कैप एंड प्लस 7 के कैप। एंड सेकंड के लिए क्या होगा, सेकंड के लिए होगा 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप एंड -5 के कैप, ये होगा यहाँ पर। तो हमें बेसिकली परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, यानी कि 3 आई कैप -16 जे कैप प्लस 7 के कैप एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ विद 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप -5 के कैप, ये इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 -16 एंड 7 एंड 3 8 -5। तो अगर हम देखें तो ये होगा यहाँ से आई कैप इंटू 80 -56 माइनस जे कैप इंटू -15 -21 एंड प्लस के कैप, तो ये आ जाएगा 24 प्लस 48। तो इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो ये होगा यहाँ से 24 आई कैप माइनस, यहाँ पर ये हो जाएगा एक्चुअली प्लस 36 जे कैप एंड प्लस 72 के कैप। अब अगर हम देखें तो ये इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो, ये बेसिकली हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आए हैं यहाँ पर किसके, इस प्लेन के लिए। तो बेसिकली ये क्या है, यहाँ से ये आएगा 24, 36, 72।
तो इन्हें हम क्या करेंगे, ए बी सी की जगह पुट करेंगे। तो ये आएगा x-1 बाय, बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आए हैं ये बेसिकली क्या थे, ये परपेंडिकुलर थे गिवन लाइन के। तो हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर फाइंड किया है। ये क्रॉस प्रोडक्ट से हमें क्या आता है, नॉर्मल आता है बेसिकली। तो ये नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा जो हमने प्लेन की इक्वेशन फाइंड की थी उसके। तो अगर ये पैरेलल है तो बेसिकली दोनों के जो नॉर्मल होंगे यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो सेम ही होंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, ये पुट कर देंगे। तो x-1/24 इज इक्वल टू y-2 बाई यहाँ पर आएगा 36 इज इक्वल टू z z+4/6। तो इसे 72 एक्चुअली, ये है 72। तो यहाँ से ये होगा x-1/2 इज इक्वल टू y-2/3 इज इक्वल टू z+4/6। ये आएगा हमारे पास। तो यही इसका क्या होगा यहाँ पर आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।